उठो बेटा, जल्दी उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, उठ जाओ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ मंदिर सज गया, देखो ये लाइट्स लगी हुई है ना। ये सारी तैयारी करके रखिए, ये सारी तैयारी करके रखिए। लल्ला जाएगा स्कूल, मखाने कर दिए हैं, सबका जाता है आज बच्चों का हमारा। फिर मुझे टाइम लग जाएगा पूजा में। सफाई कर ली है मैंने, इधर पीछे तक पूरा साफ कर लिया है, ये सब साफ हो गया है। सब सामान अभी ऐसे ही है, अब बस पूजा की तैयारी है। लल्ला का बना दूँ फिर पूजा करूँगी। तो मॉर्निंग की पूजा हो गई थी, उसके बाद देखिए दोपहर का टाइम है, क्योंकि आज बच्चों का भी व्रत है, दोनों बच्चों का और मेरा, हम 3 लोगों का व्रत है। और हस्बैंड ने व्रत नहीं रखा है, वो नहीं करते हैं अब व्रत वगैरह। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम है और हम आलू बनाने जा रहे हैं। और आलू बनाने से पहले एक नमक बनाएंगे, जो कि व्रत की रेसिपी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको कोई सब्जी बनानी हो, पकौड़े बनाना हो, आलू बनाना हो, आप कूटू की कचौड़ी बनानी हो, जो भी बनाना हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं और अब करते हैं थोड़ा सा काम शुरू। और देखिए ये मिर्ची है, लाल वाली साबुत मिर्ची है, तो ये साबुत वाली मिर्ची ले ली है। वैसे तो व्रत का जो नमक होता है, सेंधा नमक, वह भी साबुत लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना साबुत नमक मिला नहीं, तो हमने पिसा हुआ ही टाटा का ले लिया है। तो इस नमक को बनाकर ना, कई मैंने शायद पहले भी शेयर किया आपके साथ व्रत में ही, तो इसके कई तरीके से वैसे हम नमक बना सकते हैं, लेकिन ये वाला ही नमक इस समय हम बनाएंगे, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं और लगभग 1:30 बज गया है। 2 बजे दिव्य आ जाएगा, फिर उसको भी भूख लगेगी क्योंकि बच्चा है और व्रत किया है उसने। तो जार में हम नमक को डालेंगे और उसके बाद इसमें हम साबुत जो मिर्ची है, मिर्ची पिसी हुई नहीं लेनी चाहिए, साबुत मिर्ची साफ़ सुथरी हो उसको आप चेक कर लीजिए। और इस मिर्ची को वैसे तो धो के हम सुखा लेते हैं कई बारी, लेकिन क्या होता है कि इस बार मेरी तबीयत में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा, तो मैंने ऐसा नहीं कर पाया और पैकेट से डायरेक्ट निकाल कर ही मैं इसको पीस रही हूँ। तो व्रत है, तो व्रत में आप जितना तीखा खाते हो उसके अनुसार ही आपको मिर्ची लेनी है। हम जितना तीखा खाते हैं हम अपने अनुसार लेंगे, ठीक है। तो नमक पिसा हुआ लेकिन मिर्ची साबुत लेनी है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल के और इसको हम फिर पीस लेंगे। और पीस के इसको तुरंत हमें मतलब किसी भी बॉटल में, डिब्बे में भरना नहीं चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। और 2 मिनट भी नहीं लगते, मतलब 2 मिनट कह रही हूँ मैं, 30 सेकेंड लगते हैं मुश्किल से। नमक देखिए पिस के तैयार हो जाता है। ये देखिए इसमें मुझे ना मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची और ऐड करूँगी, क्योंकि इसका कलर ही बता रहा है। वैसे ही ये पिंक होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी समझ में आ गया मिर्ची जो है वो तीखी नहीं है, तो मुझे थोड़ी मिर्ची इसमें और ऐड करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी मिर्ची हमने डाल के इसको दोबारा से पीस लिया है और इसको हम पीस के रख लेंगे। और बहुत ही अच्छी कोई भी रेसिपी आप बनाओ, पकौड़े बनाओ, आलू बनाओ, या आप ऐसे ही मखाने फ्राई करके, मूंगफली फ्राई करके उसमें डाल के खाओ, या मूंगफली की चाट बनाओ। ये कहने का मतलब ये कि सारी ही रेसिपीज़ में ये वाला नमक अच्छा लगता है। आप इसमें काली मिर्ची भी डालकर पीस सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ लाल मिर्ची ही डाल के पीसा है,
क्योंकि थोड़ा बच्चों का भी देखना पड़ता है कि इन लोगों को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो हमारे घर में तो मम्मी ऐसे ही नमक पिसवा के रख लेती थी और इसी से फिर व्रत का काम चलता था, खाने पीने का। तो हमारा भी नमक, और इस बार का जो कलर है ना वो अच्छा आया है, थोड़ा चटपटा है, बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चटपटा ये बना है। और इसमें ना मैंने ज़्यादा ही मिर्ची नमक भर दिया है, मतलब जार छोटा है, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो 2 बार चलाना पड़ा, लेकिन 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता है। और ये देखिए, एक मिर्ची जो साबुत थी 2 मिर्ची निकली है और बाकी नमक हमारा पिस गया है। ये देखिए आप, कितना टेस्टी लग रहा है ना खाने में ही। तो जब नमक इतना टेस्टी लग रहा है तो इसकी बनाई हुई चीज़ें कितनी स्वादिष्ट होंगी ना। अब इस नमक को हम पहले ना एक प्लेट में करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये जो जार है ना जिसमें पीसा है, ये जार बहुत ज़्यादा गर्म था। तो फिर हमने क्या किया, इस नमक को सबसे पहले एक प्लेट में करके रख लिया। प्लेट में रखने के बाद इसको हमने ठंडा होने दिया, तुरंत इसको हमने नहीं पीसा। अब जो ये नमक बचा है ना इसको भी पीसेंगे, अभी पीसेंगे, क्योंकि फिर हो जाता है, फिर टल जाता है। एक बार आप कोई काम कर लो वही बहुत होता है। अकेले काम करना, अकेले आपको घर से बाहर से सारा इंतज़ाम करना, व्रत पूजा पाठ का काम जो होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। घर के काम तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ उसके साथ में ऐड हम करते हैं ना उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए क्योंकि जार बहुत गर्म हो रहा था और नमक भी गर्म हो रहा था तो तुरंत के तुरंत हमने बॉटल में नहीं भरा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये पहाड़ बन गया नमक का, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये सिलवट्टे से पीसो ना तो और अच्छा मतलब इसका टेस्ट आता है, लेकिन हमारा सिलवट्टा तो था, अब पता नहीं वो हमारा जो अपना घर था उसमें रह गया कि कहाँ है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, आज यहाँ कल वहाँ, वही परदेसियों की तरह हाल रहता है, ठिकाना ही नहीं रहता है, तो चीज़ें भी इधर उधर हो जाती हैं। खैर ये तो मस्ती थी, तो दोबारा से भी हम ऐसे ही इस नमक को पीस लेंगे। तो हमारा नमक तो पिस गया है और शायद कोई आ गया था, दिव्य ही आया था, मैं तो भूल भी गई क्योंकि आज तीसरा नवरात्र है, पहले नवरात्र की वीडियो है। और यहाँ पे आलू बॉयल हो गए हैं तो हम आलू छील रहे हैं, और आलू छीलने के बाद हम आलू ही बनाएंगे क्योंकि बच्चों को पकौड़े वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो शाम को मैंने खैर बनाए थे थोड़े से, क्योंकि मैं कितने आलू खाऊं, मतलब मुझे आलू खाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, पेट में मेरे वैसे भी कई दिनों से इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। तो भैया इस टाइम पर तो मैंने आलू बच्चों के लिए ही बनाए थे और मैंने बिल्कुल थोड़े से आलू चखे थे दही के साथ नहीं, हाँ मैंने खीरे का रायता बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो सारे आलू छिल गए हैं, अब चलिए बनाते हैं हम आलू, और सिंपल सी तरीके से बनाते हैं। आप लोग भी बनाते होगे ना, तो शायद ऐसे ही बनाते हो, जैसे भी बनाते हो आप हमें बताना ज़रूर कमेंट करके। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गैस पे, और इसी कढ़ाई में हमने सुबह आलू जो दिव्य के लिए ना फिंगर चिप्स फ्राई किए थे, तो इस वही कढ़ाई है ये, उसी टाइम यूज़ की हुई, इसको ढक के हमने रख दिया था साफ़ सुथरी स्थान पर। तो अब हमने इसमें घी डाल दिया है, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। देखो घी जितना ज़्यादा होगा ना टेस्ट तो उतना अच्छा आता है, लेकिन अब हमें हेल्थ देखते हुए ही घी घी है या तेल है जो भी है वो यूज़ करना होता है। तो नवरात्रि में अनाज तो खाया नहीं जाता है ना, तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, नवरात्रि में घी का यूज़ करते हैं। और नवरात्रि के 9 दिन के जो व्रत होते हैं उसमें हम पूरे रखते हैं, बच्चे दोनों। सिर्फ पहला और अष्टमी का मैं रखवाती हूँ, वो दोनों कहते तो पूरे रखने पर मैं रखने नहीं देती हूँ। तो इसमें से घी थोड़ा सा कम कर लिया है, और अब इसमें हमने डाला है थोड़ा जीरा के साथ ही हम थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। और मैंने ना बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो नमक है मैंने इतनी मिर्ची डाली उसके बाद भी वो कुछ खास चटपटा नहीं हुआ। तो फिर इसमें जब हरी मिर्ची ऐसे डालेंगे ना तो थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा, क्योंकि व्रत में फीकी फीकी चीज़ें भी नहीं अच्छी लगती है ना। ये देखिए ये नमक है हमारा, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो नमक ऐड कर देंगे हम इस घी में ही। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे, और आलू खूब अच्छे से फ्राई करने चाहिए धीमी धीमी आंच पर, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं एक बार मतलब इसको चला देती हूँ आलू डाल के,
फिर मैं जो फ्लेम होती है उसको मीडियम कर देती हूँ, मीडियम आंच पे करती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको एकदम स्लो कर देती हूँ। फिर वो जो आलू हैं वो अच्छी तरीके से उसमें धीरे धीरे पकते रहते हैं, सिकते रहते हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आता है और अच्छा टेस्ट आता है। और आलू को ना हम कट नहीं करेंगे चाकू से, क्योंकि फिर वो बात नहीं आती है। जब आलू को हम ऐसे अपने हाथों से मसल के डालते हैं ना कढ़ाई में, तो ये आलू बहुत अच्छे बनते हैं। और एक बात बताएं आपको, कढ़ैया भी आपकी लोहे की होनी चाहिए। लोहे की कढ़ैया हो और हाथों से मसले हुए आलू, सिलबट्टा पे पीसा हुआ नमक मिर्ची, और व्रत में आप जब वो खाओगे ना तो फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आपका व्रत है। वैसे व्रत पूरी सात्विकता के साथ रखना चाहिए, आलू भी सात्विकता के साथ ही बनाए हैं। लेकिन एक बात कह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गृहिणी हैं या फिर बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, हम घर गृहस्थी वाले जो लोग हैं, दिन भर हम लोग को दौड़ना पड़ता है, तो फिर कुछ खा पी के ही व्रत रखते हैं ना। लेकिन जो लोग साधु संत होते हैं या फिर जो घर में इस टाइप के बड़े लोग हैं, जो सबसे बड़े हैं, जिन्हें काम नहीं है ज़्यादा, तो वो लोग नहीं ज़्यादा खाते पीते हैं और उनका मन ही नहीं करता है, पूरे टाइम वो भक्ति में लगे रहते हैं। खैर, हम गृहिणियों की बात हो रही है यहाँ पर और बच्चों की, तो आलू बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आप लोग ना इस नमक को ट्राई करना, क्योंकि आप ऐसा नमक जब तैयार करोगे और इससे आप कोई भी रेसिपी बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अब ये देखिए खीरा है, तो खीरे को हम कस लेंगे, और खीरे को तो हमने यहाँ पे कस लिया है, लेकिन आलू में हरा धनिया डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दही हमने नहीं जमाया था, पैकेट वाला दही हम यूज़ कर रहे हैं। और आपको तो मैंने बताया ही कि मैंने टाइम टू टाइम ही नवरात्रि की तैयारी की, कर ही नहीं पाई, रीज़न था कुछ उसका। तो यहाँ पे देखिए दही, और ये लोग इतनी तेज़ दरवाज़ा बंद करते हैं ना, मैं कभी भी मतलब एडिटिंग में पूरे घर में घूमती रहती हूँ, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं कोई ना कोई चला आएगा और फिर ये लोग धाड़ धाड़ दरवाजे बंद करते हैं। खैर, तो दही और खीरे को हमने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें जीरे का तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी। मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, आप धनिया भी डाल सकते हो, मेरे पास ज़्यादा नहीं था तो मैंने आलू में ही धनिया ऐड किया और किसी इसमें नहीं किया है। और इसके बाद देखिए इसमें हमने जो नमक बनाया है उसको ऐड कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा रायता। वैसे आप दही आलू भी खा सकते हो, लेकिन आप रायते के साथ जैसे मैंने बनाए वैसे आलू बना के ट्राई करना, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे बने हैं। तो देखिए ये हमारे आलू और रायता तैयार है। इसको आप सर्व करने से पहले धनिया से सजा लें। और रायता अच्छा बना? तुम तो खाते नहीं हो खीरे का, ये खाते नहीं, फिर भी मैं जबरदस्ती खिला रही हूँ। माही तुम बताओ। अच्छा बना बहुत। आलू रायता भी खाओ बेटा, फायदा करता है। रायता खा रही लल्ला हूँ, आलू ज्यादा खाना, ये फलाहार करके बैग अंदर रखना अपना, ठीक है बेटा? और अब है ये करीब रात में 8 बजे का टाइम, तो हम बना रहे हैं कूटू के पकौड़े। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, कई बार आपको हमने बताया भी है, शेयर भी किया आपके साथ। तो थोड़े से अपने लिए पकौड़े बनाएंगे और लल्ला खाएंगे आलू। तो देखिए, और पकौड़े ना थोड़े ज़्यादा इसलिए बनते हैं कि पतिदेव आएंगे, अभी आने ही वाले हैं वो, और चाय पियेंगे तो चाय के साथ, भले ही उनका व्रत नहीं है पर पकौड़े तो वो भी खाएंगे, क्योंकि ये जो पकौड़े होते हैं ना ये हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनका स्वाद जो नॉर्मल हमारे पकौड़े होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय